हम आज लाइव स्टॉक प्रोडक्शन कोर्स में कुछ कॉमन टर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे जो कि आपके आगे कंपटीशन में भी काम में आएगी और एक एनिमल हस्बेंड्री के स्टूडेंट को ये कॉमन बातों की जानकारी होना आवश्यक है। इसमें सर्वप्रथम जो सम कॉमन टर्म्स इन रिलेशन टू केटल एंड बफेलो, केटल और बफेले में कौन कौन सी कॉमन टर्म्स है उनका स्टडी करेंगे। इसमें जैसे टर्म्स, स्पीसीज, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, अडल्ट मेल, अडल्ट फीमेल, यंग मेल, यंग फीमेल, न्यूबॉर्न, कास्ट्रेटेड मेल, एक्ट ऑफ पार्चुरेशन और एक्ट ऑफ मेल्टिंग, जैसा कि इस टेबल में दिखाया गया। और जो स्पीसीज़ है वो है केटल एंड बफेलो। तो केटल की स्पीसीज़ है बोवाइन और बफेलो की बुबेलाइन। ग्रुप ऑफ एनिमल्स, केटल्स में हम बोलते हैं हर्ड और बफेलो में भी इसको हर्ड के नाम से जाना जाता है। अब अडल्ट मेल, केटल में अडल्ट मेल दैट इज़ कॉल्ड एज बुल और बफेलो बुल। अडल्ट फीमेल केटल में काऊ और बफेलो में सी बफेलो। और यंग मेल दैट इज़ बुल काल्फ और बफेलो में बफेलो बुल काफ। यंग मेल में हीपर काफ, बफेलो में बफेलो हीपर काफ। जो नया बच्चा पैदा होता है गाय में उसको बोलते हैं काफ, बफेलो में बोलते हैं बफेलो काफ। जो बधियाकरण किया हुआ जो बच्चा होता है, कास्ट्रेटेड मेल जो मेल होता है, उसको गाय में बोलते हैं ब्लॉक, BULLOCK, यानी ब्लॉक, यानी हम बोलते हैं उसको बेल और स्टीयर। और भैंस में बोलते हैं बफेलो ब्लैक। जो एक्ट ऑफ पार्चुरेशन है वो गाय में इसको काविंग के रूप में जाना जाता है और बफेलो में भी इसको काविंग के रूप में। जो एक्ट ऑफ मैटिंग है, जो सर्विस करने का जो प्रोसेस है, गाय में सर्विंग कहलाता है और बफेलो में भी सर्विंग कहलाता है। इसी तरह जो इसमें सेकंड टेबल इसी तरह इसमें जो सेकंड टेबल में बताया गया कि डिफरेंस बिटवीन इंडिजिनस जेबू एंड एक्जोटिक केटल। तो इसमें जो इंडिजिनस जो केटल है दैट इज़ नोन एज जेबू और जो एक्जोटिक केटल है उनमें क्या डिफरेंस होता है, इनके कैरेक्टर्स क्या है। जेनेरिक नेम, क्रोमोसोम नंबर। जेनेरिक नेम जो बोस केटल है, जो जेबू केटल है, जो भारतीय गाय है, उसको जेनेरिक नेम है बोस इंडिकस। जो एक्जोटिक केटल है उसका नाम है बोस टारस। क्रोमोसोम की संख्या जेबू केटल में 60 होती है, बोस में दैट इज़ 60। हम्प यानी जैसे कुबड़, ये जेबू केटल में प्रेजेंट होती है और एक्जोटिक केटल में एब्सेंट होती है। जो भारतीय गाय है उसमें कुबड़ होती है, विदेशी गायों में एब्सेंट होती है। बॉडी साइज जैसा कि टेबल में दिखाया गया, भारतीय गाय की साइज़ स्मॉल होती है, एक्जोटिक ब्रीड की साइज़ लार्ज होती है। बॉडी वेट जेबू केटल का लाइट होता है, एक्जोटिक केटल का हैवी होता है। बॉडी कलर जेबू जो केटल है इसका वेरिएबल होता है, इसका एक्जोटिक का लेस वेरिएबल। यानी जैसे जो जेबू केटल है उसका बॉडी कलर ब्रीड के हिसाब से वाइट या रेड या कारण जैसे पेचेज के रूप में पाई जाती है, किंतु एक्जोटिक ब्रीड में इनमें वेरिएबिलिटी की संभावना बहुत कम रहती है। बेक जेबू केटल में आर्चिड के रूप में होता है और उनमें स्ट्रेट होता है। लेंथ एंड ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई, भारतीय गाय की लंबाई चौड़ाई लेस होती है
एक्जोटिक की मोर होती है। नेवल फ्लैप्स, भारतीय गाय में मोर डेवलप होता है, उनमें लेस डेवलप होता है। अडर, भारतीय एक जो जेबू केटल है इसमें लेस डेवलप होता है, एक्जोटिक में ज़्यादा डेवलप होता है, मोर डेवलप, जिसके कारण उनमें जो एक्जोटिक ब्रीड में दूध उत्पादन ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू जेबू केटल। फीड एंड वाटर रिक्वायरमेंट, जो इंडियन ब्रीड है उसमें लेस होती है और एक्जोटिक ब्रीड में रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। इसी तरह हीट रेजिस्टेंस जेबू केटल में ज़्यादा होती है और इनमें जो एक्जोटिक ब्रीड में गर्मी से सहन करने की क्षमता कम होती है, जिसके कारण गर्मी के मौसम में इनको परेशानी आती है। इसी तरह डिजीज़ रेजिस्टेंस, इंडियन ब्रीड जो जेबू केटल में मोर होता है और विदेशी में लेस होता है। इसी तरह मेच्योरिटी एज मोर होती है और एक्जोटिक में लेस होती है। इसी तरह एज एट फर्स्ट काविंग, ये जेबू केटल में एज एट फर्स्ट काविंग 36 to 42 मंथ होती है और इसमें 24 to 30 मंथ्स होती है। यानी जो एक्जोटिक ब्रीड है उसमें एज एट फर्स्ट काविंग जल्दी आती है। काविंग इंटरवल इंडियन ब्रीड में ज़्यादा होता है, 18 से 24 महीना, और जैसा कि टेबल में दिखाया गया इस एक्जोटिक में 13 से 15 महीना। ड्राई पीरियड इंडियन ब्रीड में मोर देन 2 मंथ और इसमें लेस देन 2 मंथ। इसमें एडेप्टिबिलिटी ज़्यादा होती है इंडियन ब्रीड में, उसमें विदेशी में कम होती है। इसी तरह मैनेजमेंट इंडियन का इजी होता है, उनका डिफ़िकल्ट यानी कठिन होता है, डिफ़िकल्ट होता है। मिल्क प्रोडक्शन इंडियन ब्रीड में कम होता है, विदेशी ब्रीड में ज़्यादा होता है। इसी तरह मिल्क कंपोजिशन, जो वाटर का कंपोजिशन है, मिल्क कंपोजिशन इन जेबू केटल दैट इज़ 86.6 और इसमें एक्जोटिक ब्रीड में 87.4। इसी तरह TS 13.4 12.6। फेट की मात्रा इंडियन ब्रीड में 4 से 4.5 और इसमें एक्जोटिक ब्रीड में 3 से 3.9। इसी तरह सॉलिड नॉट फेट की मात्रा। और जो ये तीसरे पेज में जो टेबल है दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन जेबू केटल एंड रिवराइन बफेलो। जेबू केटल और रिवराइन बफेलो में क्या अंतर है? क्रोमोसोम की संख्या जेबू केटल में 60 होती है और रिवराइन बफेलो में 50 होती है। बॉडी साइज जेबू केटल स्मॉल, रिवराइन बफेलो लार्ज। बॉडी वेट लाइट एंड हैवी, रिवराइन बफेलो हैवी। बॉडी कलर वेरिएबल, नॉर्मली रिवराइन बफेलो ब्लैक except in surti which is copper colored। और हम्प जेबू केटल में प्रेजेंट होता है और रिवराइन बफेलो में एब्सेंट होता है। डोलप जेबू केटल में प्रेजेंट होता है, गलकंबल, और रिवराइन बफेलो में एब्सेंट होता है। ब्रिस्केट लेस डेवलप और रिवराइन बफेलो में मोर डेवलप। हॉर्न्स राउंडेड एंड सिलेंडर और इसका फ्लैट एंड होती है। बॉडी हेयर जेबू केटल में ज़्यादा होता है और रिवराइन बफेलो में स्कांटली कम। स्वेट ग्लैंड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, उसमें एब्सेंट होते हैं। फीड एंड वाटर रिक्वायरमेंट जेबू केटल लेस, रिवराइन बफेलो मोर। हीट रेजिस्टेंस मोर एंड लेस। वेलोइंग जेबू केटल एब्सेंट और रिवराइन बफेलो में वेलोइंग प्रेजेंट होता है, आसानी से तैर सकती है। सीजनल ब्रीडिंग एब्सेंट और इसमें प्रेजेंट। हीट डिटेक्शन इजी और उसमें डिफ़िकल्टी। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मोर सक्सेसफुल, इसमें रिवराइन बफेलो में लेस सक्सेसफुल। गेस्टेशन पीरियड 9 month 9 days और रिवराइन बफेलो 10 month 10 days। मैनेजमेंट इजी एंड डिफ़िकल्ट। मिल्क कंपोजिशन वाटर इन जेबू केटल में 18.6, इसमें 83.4। टोटल सॉलिड 13.4 और रिवराइन बफेलो में TS की मात्रा 16.6 यानी ज़्यादा होती है। फेट की मात्रा 4 से 4.5, रिवराइन बफेलो में 7.2%। SNF 8.9, इसमें 9.4। कैरोटीन मोर उसमें लेस होता है रिवराइन में।
लाइट येलो और उसका कलर वाइट होता है। कंसिस्टेंसी थिन एंड थिक। तो ये डिफरेंस था कॉमनली जो हम आम बोलचाल भाषा में इनमें क्या अंतर होता है जेबू केटल और जैसे एग्जोटिक केटल और केटल एंड बफेलो में की कॉमन टर्म्स कौन सा है, उसका हमने स्टडी किया। थैंक यू।